भारत रक्षा के क्षेत्र में एक के बाद एक मजबूत कदम उठाकर चीन और पाकिस्तान जैसे दोगले पड़ोसियों को उनकी औकात दिखा रहा। इसी कड़ी में भारतीय नौसेना के बेड़े में रोमियो हेलीकॉप्टर शामिल हो गए हैं। सी हॉक हेलीकॉप्टरों को आमतौर पर MS-60R बुलाते हैं। 2020 में अमेरिका से ऐसे 24 हेलीकॉप्टरों की डील भारत ने की थी। इन हेलीकॉप्टरों के स्क्वाड्रन को INAS 334 के नाम से जाना जाता है। ये अमेरिका के ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों का समुद्री वर्जन है। इसकी कमीशनिंग कोच्चि के INS गरुड़ा में की गई है। इस मौके पर नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरिकुमार शामिल थे। इस हेलीकॉप्टर से भारतीय नौसेना के समुद्री ताकत को बढ़ावा मिलेगा। हिंद प्रशांत क्षेत्र में सी हॉक की तैनाती भारतीय नौसेना की समुद्री उपस्थिति को सशक्त करेगी। इस हेलीकॉप्टर का R यानी रोमियो है। 2025 तक नौसेना को 24 रोमियो हेलीकॉप्टर मिल जाएंगे। सी हॉक हेलीकॉप्टर को पनडुब्बी रोधी युद्ध, सतह पर संघर्ष, खोज एवं बचाव, चिकित्सा व निकासी और वर्टिकल रिप्लेनिशमेंट के लिए तैयार किया गया है। इसे भारतीय नौसेना के स्वदेशी विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रांत पर तैनात किया जाएगा। इसे फ्रिगेट, कॉर्वेट या डिस्ट्रॉयर से भी ऑपरेट किया जा सकता है। रोमियो को अमेरिकी कंपनी स्कोल्स की बनाती है। रोमियो के कुल 5 वेरिएंट है। MS-60R रोमियो मल्टी मिशन हेलीकॉप्टर है, यानी ये कई तरह के मिशन को अंजाम दे सकता है। मिशन और हालात की जरूरत को देखते हुए इसे अलग अलग एक्शन के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ऑपरेटिंग एक्शन के हिसाब से इसमें अलग अलग हथियारों को लोड भी किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं क्या है रोमियो की खासियत। दरअसल ये दुश्मन के जहाजों पर अचूक निशाना लगाता है। पानी के नीचे मौजूद पनडुब्बियां भी इसके रडार से नहीं बच सकती। इस हेलीकॉप्टर में एडवांस सेंसर लगे हैं। एंटी सरफेस वॉरफेयर के लिए इसमें रॉकेट और मिसाइलें लगाई जा सकती हैं, तो एंटी सबमरीन वॉरफेयर के लिए टॉर्पीडो और सोनार लगाए जा सकते हैं। इस हेलीकॉप्टर पर APKWS यानी एडवांस प्रिसीजन किल वेपन सिस्टम लगाए जा सकते हैं। इस पर 4 तरह की हैवी मशीन लगाई जा सकती है, जिनसे दुश्मन पर ताबड़तोड़ गोलियां बरसाना आसान हो जाता है। इसके अलावा रैपिड एयरबॉर्न माइन क्लियरेंस सिस्टम से भी इसे लैस किया जा सकता है। इस पर 2 Mark 46 टॉर्पीडो या फिर MK50 या MK54S टॉर्पीडो लगाए जा सकते हैं। इसके अलावा 4 से 8 AGM-114 हेलफायर मिसाइल भी इस पर लगाई जा सकती है। रोमियो हेलीकॉप्टर को एयरक्राफ्ट कैरियर, डिस्ट्रॉयर और फ्रिगेट जहाजों से भी ऑपरेट किया जा सकता है। ये ऑल वेदर हेलीकॉप्टर है, यानी ये हर मौसम में अपने मिशन को बखूबी अंजाम दे सकते हैं। इसकी लंबाई 64.8 फीट है। इसकी ऊंचाई 17.23 फीट है। इसमें जनरल इलेक्ट्रिक के 2 टर्बोशैफ्ट इंजन लगे हैं। यह हेलीकॉप्टर एक बार में 830 किलोमीटर दूरी तय कर सकता है। यह अधिकतम 12,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर सकता है। ये 270 से 330 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। खैर, अब जिस तरह से नौसेना के बेड़े में ये योद्धा शामिल हो चुका है, उसके बाद देखना तो ये होगा कि चीन अपनी पनडुब्बियों को पानी के अंदर कहां छिपाता है, और क्या चीन की दादागिरी अब हिंद महासागर में कम होगी, क्योंकि ये रोमियो हेलीकॉप्टर मिनटों में चीन की पनडुब्बियों को मारकर वहीं पर उसे मिटा सकता है। आपका क्या कुछ कहना है? कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।